हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। ये एक्चुअली व्लॉग नहीं है, ये मैंने शूट किया था जब हम लोग रिसेंटली सेंटा मोनिका से सेंटा बारबरा जा रहे थे। ये और उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मैं एक अलग सा कुछ करूँगा ये वीडियो लेके, और वही मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी लिखा था, और मैं उस स्टोरी को आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग प्लीज़ बताना आप लोग को कैसा लगा, और ऑफ कोर्स आप लोग ये भी बताना कि ये आपको व्यूज़ कैसा लगा। ये पैसिफिक कोस्ट हाईवे का व्यू है, तो शुरू करते हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश ने शाम की हवा में एक मीठी भीगी सी महक घोल दी थी। नील एक छोटे से रोड साइड कैफे की बड़ी सी खिड़की के पास बैठा था, लैपटॉप खुला हुआ और ध्यान कांच पर गिरती बूंदों की आवाज में भटक रहा था। कैफे लगभग खाली था, बस पुरानी किताबों की शेल्फ के पास एक विंटेज एकॉस्टिक गिटार रखी हुई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो मीरा नाम की एक मुसाफिर अंदर आई, अपना भीगा हुआ छत्ती झटकते हुए। खाली टेबल ढूंढने के बजाय उसकी नजर सीधे किताबों की शेल्फ पर गिरी। उसने ट्रैवल गाइड्स के बीच से एक पुरानी डायरी निकाली, एक ऐसी पब्लिक नोटबुक जहां आने जाने वाले लोग अपने एहसास, स्केचेस और शायरी की अधूरी लाइन छोड़ जाते हैं। नील ने देखा कि उसने पन्नों को पलटा, थोड़ी देर रुकी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ लिखा। फिर एक गरम मसाला चाय लेकर वो वापस बाहर धुंध में चली गई। थोड़ा उत्सुक होकर नील उस शेल्फ के पास गया। आखिरी पन्ने पर नीली स्याही से दो आसान लाइन लिखी हुई थी जो उसने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, कुछ रास्ते तुम्हें किसी नए मंजिल पर ले जाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि तेज दौड़ने से पहले तुम क्या थे। नील ने बिना सोचे अपना पेन निकाला और उसके ठीक नीचे लिख दिया, और शायद सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां तुम ठहर कर सुनने का वक्त निकालते हो। उसने सोचा नहीं था कि कुछ आगे ऐसा होगा, लेकिन जब 2 शाम बाद वो दोबारा कैफे आया तो उसके शब्दों के नीचे एक नया जवाब इंतजार कर रहा था। अगले 2 हफ्तों तक वो डायरी 2 अनजान लोगों के बीच एक खामोश बातचीत बन गई जो उसी शांत शहर में घूम रही थी। पहाड़ों से निकलने की अपनी आखिरी शाम को नील ने एक नए पन्ने पर लिखा, कल ये रास्ता मुझे घर वापस बुला रहा है। मैं कल शाम ढलते ही यहाँ मिलूंगा, इस उम्मीद में कि इन लफ्जों को एक आवाज मिल सके। अगली शाम बादलों के बीच से हल्की सुनहरी धूप पूरी वादी पर फैल गई। नील कोने वाली टेबल पर बैठा दरवाजे को देख रहा था जब घड़ी के वक्त निकलता जा रहा था। जैसे ही उसकी उम्मीद टूटने लगी, दरवाजे पर लगी घंटी बजी। मीरा वही नीली छतरी लिए अंदर आई। इस बार उसने किताबों की तरफ नहीं देखा, उसने सीधा कमरे के पार नील की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे लगता है, उसने धीमे से उसकी टेबल के पास आकर कहा, हमारी एक शायरी अभी भी अधूरी है। कभी कभी प्यार किसी शोर या बड़े वादों के साथ नहीं आता, ये बस शुरू होता है जब 2 भटक रहे रूहें ठहर जाती है और एक ही धुन को ध्यान से सुनने लगती है। बस इतना लिखा था मैं। अगर आप लोग को ये पसंद आया तो प्लीज़ बताना, मैं और लिखने का ट्राई करूँगा, ऐसे वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। और जब तक हम लोग फिर मिलेंगे तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए शैंक्स ट्रैवल डायरी। थैंक यू सो मच।